नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से शेयर। इस वीडियो में दोस्तों मैं 3-4 बात मुख्य रूप से करने वाला हूं। पहला, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या रहने वाली है, आसपास उससे संबंधित सभी जानकारी। दूसरा, कब तक दोस्तों ये विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आएगी और कब तक फाइनल डिसीजन आने पर कितने वर्ष की सेवा करने वाले लोग दोस्तों नियमित होंगे। तीसरा हमारा ये है कि अब क्या कर रही है सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जानकारी दे दूं, आउटसोर्स कर्मियों को 5 साल का प्रोबेशन पीरियड क्या है ये। सरकार नियमित भर्तियों में भी आउटसोर्स को अनुभव के नंबर का बना रही है प्रस्ताव। देखिए, आउटसोर्स हो, संविदा हो, उपनल कर्मचारी हो, केवल उत्तराखंड में ही नहीं कमेटी बनी है, यूपी में भी दोस्तों इनके लिए निगम बनाया गया है, जिसमें निगम ने साफ साफ कहा काम के आधार पर सैलरी होगी, जिसमें न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये माह होगी। दूसरा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है। हिमाचल में दोस्तों क्या हो रहा है, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको दोस्तों सरकार नियमित, जो सरकारी नियमित भर्ती आती हैं उनमें दोस्तों नंबर उनको दिए जा रहे हैं अनुभव के आधार पर। हो सकता है कि 1 साल के लिए 1 नंबर और 2 साल के लिए दोस्तों 2 नंबर। अगर किसी की 10 साल की सेवा है तो 10 साल की सेवा के लिए 10 नंबर। इस तरीके से दोस्तों उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। एक ये तरीका है उनको लाभ पहुंचाने का। दूसरा दोस्तों, उपनल वालों की फाइल जो है न्याय विभाग को भेज दी। न्याय विभाग ने, हाई कोर्ट ने दोस्तों साफ साफ डिसीजन दिया है, भैया इनको नियमित किया जाए। और नियमित करने के लिए सरकार को दोस्तों नियमितीकरण का ये बहाना मिल गया। सरकार क्या कर रही है, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, विशेषज्ञ समिति बना दी कि भाई ये जो डिसीजन लेगी उस हिसाब से। क्या ये एक टालने वाली बात हो सकती है? आप लोगों की क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, केवल उपनल कर्मचारियों की जो लिस्ट है न कि न्याय विभाग को भेज दी, बल्कि भाई शासन को भी भेज दी। प्रत्येक जितने भी विभाग है, सभी विभाग ने अपने अपने यहाँ रखे कर्मचारियों की लिस्ट दोस्तों भेज दी। कहाँ? विभाग को, शासन को भेज दी। शासन के अलावा भी दोस्तों जो उपनल है उन्होंने भी अपना डाटा सारा दे दिया। उसमें दोस्तों सभी लोगों ने एक ही बात रखी कि नियमावली बनने तक समान कार्य के लिए क्या दिया जाए, समान वेतन दिया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें जंग छिड़ी पड़ी है कि भैया आप इतना समय लगा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें भर्तियों से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों ये क्या उचित है? दोस्तों, उपनल कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू तो हो चुकी है, ये हम भी मानते हैं। शासन ने विभागों से सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। प्रदेश में 24,000 कर्मी हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल में 6,880 और गढ़वाल मंडल में उपनल से तैनात कर्मियों की संख्या 18,000 से अधिक है। यह कर्मचारी दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा प्रत्येक सरकारी में तैनात है। मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ देने वाला हूँ। जो उपनल कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं दोस्तों, ये बैकबोन है। आप यकीन करें, शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से टिका हुआ है इन्हीं पर ही है। शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, अगर ये लोग काम करना बंद कर दे या ये लोग काम सही से ना करें तो यकीन कीजिएगा मामला और क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इन लोगों को नियमित करना बहुत उचित है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से डाटा तैयार किया गया हमने देखा है। देखिए यहाँ पर क्या है, विभाग किस तरीके से डाटा दे रहा है। नंबर 1 कि वो कुशल है, जैसे कोई डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग कुशल हैं, कितने लोग अकुशल हैं, कितने लोग उच्च कुशल हैं, उनका श्रेणीवार डाटा। नंबर 1, कितने लोगों को कितना समय हो गया है, यानी कि उनकी जॉब को कितना लंबा समय हो गया है, यानी कि उनका टाइम पीरियड। दूसरा, क्या वो विभाग के पद पर था या नहीं, नियमित पद पर था या नहीं। तीसरा, उसको दोस्तों क्या सैलरी मिल रही है, ये भी। और इधर दोस्तों मैं दिखाऊं तो योगी राज में देखिए आउटसोर्स कर्मियों को 18,000 न्यूनतम वेतन देने की तैयारी यहाँ पर कर दी। यहाँ पर निगम बनाया है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और सभी औपचारिकता पूरी कर दी। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। यहाँ पर देखिए कमाल की बात, न्यूनतम वेतन कितना है, 9,500 रुपये। इतने कम वेतन में लोग काम कर रहे हैं इस महंगाई के ज़माने में, आप सोच सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में, सिर्फ इतना सा कि जो सैलरी है कम से कम आप सैलरी बढ़ाए। दूसरा, अगर जब तक नियमित नहीं हो जाते लोग, नियमितीकरण की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तीसरा,
क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तीसरा, इस जो नियमित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बनाई है, इसका एक टाइम सेट कीजिए कि इतने समय में ये रिपोर्ट दे देगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों लंबे समय हो जाए और ये रिपोर्ट ही ना दे, मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। अब धामी कैबिनेट की दोस्तों कई बैठकें हो चुकी हैं, 4 जून को हो चुकी है, मई में हो चुकी है, 11 जून को हो चुकी है, लेकिन इससे संबंधित दोस्तों कोई फैसला नहीं। केवल 4 जून को ये कहा गया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बना दी गई, वो उस फैसले के आधार पर दोस्तों डिसीजन लिया जाएगा। अब विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट क्या हो सकती है? यही होगी क्या कि उनको उनके जो जितने टाइम पीरियड हो चुका है, जितने टाइम की सेवा नियमावली हो चुकी है, उनके आधार पर उनको नियमित किया जाए। ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, कांग्रेस सरकार के काल में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में रहा। इधर दोस्तों लोक निर्माण विभाग के संविदा जेईई को वो हाईकोर्ट में गए, उनको भी दोस्तों हाईकोर्ट ने क्या दिया, नियमित करने का आदेश दिया। इसलिए इसके अलावा 15 यूनिवर्सिटी के जो डेली बेसिस के लोग हैं वो भी गए हाईकोर्ट, वो भी केस जीत गए, उनको भी दोस्तों सरकारी करने का आदेश दिया। तो जब हाईकोर्ट कह रहा है तो दोस्तों सरकारी करने का, तो क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, और क्यों नहीं इसके लिए एक टाइम क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि भाई टाइम है, इतने समय में इनको नियमित किया जाए, या इतने समय में दोस्तों विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आए, या ये हैं मापदंड, भाई इस आधार पर हम इनको क्या कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है वीडियो बनाने का उद्देश्य ये एक मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट दोस्तों अभी धामी कैबिनेट की बैठक है, तो थोड़ी सी उम्मीद फिर जगी है, शायद इस बार कुछ और बड़ा फैसला आए, तो देखने लायक होगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जैसे हमें कोई अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।